हेलो दोस्तों, मैं प्रिया अपनी यूट्यूब चैनल लीफी लेसन्स पर आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं मशरूम कल्टीवेशन को, उसकी हार्वेस्टिंग को। जानेंगे डिटेल में उनके बारे में। ये उन फैक्टर्स के नाम हैं जैसे सॉइल प्रिपरेशन, मशरूम स्पॉन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड एयर फ्लो, हार्वेस्टिंग, सबस्ट्रेट, न्यूट्रिएंट, फंजीसाइड एंड स्टोरेज। ये मशरूम कल्टीवेशन के स्टेप्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मशरूम कल्टीवेशन को और उसकी यील्ड को। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉइल प्रिपरेशन की। सॉइल जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज को कल्टीवेट करने का। जो मशरूम कल्टीवेशन है उसके लिए सॉइल जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर करनी चाहिए। जो सॉइल है उसे वेल ड्रेन होना चाहिए, अच्छे खासे ऑर्गेनिक मैटर होने चाहिए, उसमें बहुत ही आइडियल मिक्सचर होना चाहिए कंपोस्ट का, मैन्योर का, पीट मॉस का। और जो सॉइल का पीएच है वो 6 से 7 के बीच होना चाहिए। और सॉइल जो है उसे मॉनिटर भी करते रहना चाहिए जब भी उसमें चेंज हो रहा हो उसके टेम्परेचर में या मॉइस्चर कंटेंट में, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी होता है मशरूम को ग्रो करने के लिए। Now mushroom spawn. Mushroom spawn is the material used to grow mushroom. It is typically made up of a combination of grains, sawdust, and other organic materials that have been inoculated with the mushroom spore. The spawn is mixed with the soil and allowed to colonize before the mushroom are ready to be harvested. And the type of mushroom used will depend on the type of mushroom being grown. The spawn is available in variety of forms including plug, pellets, and liquid culture. Now, temperature and humidity. Temperature and humidity are the most important factor in mushroom cultivation. जो आइडियल टेम्परेचर है वो 55 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए और जो ह्यूमिडिटी है वो 90% के अराउंड होनी चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा या बहुत कम होती है तो मशरूम जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा। इफ दीज कंडीशंस आर नॉट मेट, द मशरूम विल नॉट ग्रो प्रॉपर्ली एंड हार्वेस्ट जो होगी वो बहुत ही पुअर होगी। नाउ लाइट एंड एयर फ्लो। लाइट एंड एयर फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो मशरूम है उसको प्रॉपर ग्रो होने के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है, साथ ही साथ प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होना चाहिए वहां पे, और राइट अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो मशरूम को रिसीव करना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली ग्रो हो सके। नाउ हार्वेस्टिंग। जब मशरूम की कैप और गिल्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं देन मशरूम को क्विकली पिक कर लेना चाहिए और अच्छे से स्टोर कर लेना चाहिए ताकि वो कंटेमिनेट ना हो और डिटेरियोरेट ना हो। Now substrate. Substrate is a material that mushroom are grown on. This can include straw, wood chips, coffee grounds, and compost. Each type of mushroom prefer different substrate, and substrate must be properly prepared before the use. When preparing the substrate, it is important to sterilize it to prevent contamination. This can be done by heating the substrate in oven or pressure cooker. The substrate should also be inoculated with mushroom spawn, which is a mixture of spores and nutrients. Now nutrients. Mushroom need a variety of nutrients to grow and thrive. These include nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and magnesium. And the right balance of these nutrients will ensure that the mushroom grow to their full potential. Now fungicides. Fungicides are the chemical used to prevent the growth of fungi, and they are often used in the mushroom cultivation to prevent contamination from the fungi. Fungicide should be used sparingly and only when necessary, as they can be toxic to the mushroom also. Now storage. It is the most important aspect of mushroom cultivation. Mushrooms should be stored in a cool, dry place, and the temperature should be between 40 to 50 degree Fahrenheit, and humidity should be maintained between 70 to 18%. And the mushroom should also be stored in a well ventilated area to prevent them from spoiling. तो दीज आर दी फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं मशरूम कल्टीवेशन को। मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी स्टडी में हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।